संसद का मॉनसून सत्र नजदीक आ गया है। 20 जुलाई से संसद में जनता के मुद्दों की गूंज सुनाई देने लगेगी। उससे पहले विपक्ष ने भी अपनी कमर कस ली है। उसकी तरफ से सदन में वो सभी मुद्दे उठाने की तैयारी है जो जनता के हित के लिए जरूरी है। लेकिन इस बार सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक बनता दिखाई दे रहा है। जिस तरह इसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन छिड़ा हुआ है और अब इसे लेकर इंडिया गठबंधन का प्लान भी सामने आ गया है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। संसद के मानसून सत्र से पहले ही मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। एक के बाद एक मुद्दों पर सरकार बुरी तरह घिरती दिखाई दे रही है। पेपर लीक इस वक्त का सबसे ज्वलनशील मुद्दा बना हुआ है, जिसके खिलाफ न सिर्फ विपक्ष बल्कि देश के युवाओं ने भी मोर्चा खोला हुआ है। कांग्रेस ने तो छात्रों की गूंज के नाम से एक पूरा आंदोलन ही छेड़ दिया है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। राहुल गांधी जहां युवाओं के साथ पेपर लीक के खिलाफ अपना अभियान तेज करते नजर आ रहे हैं, वहीं संसद के मानसून सत्र में भी सरकार को घेरने के लिए रणनीति पर काम किया जा रहा है। और खास बात यह है कि इस बार पूरा विपक्ष पहले से ही एकजुट हो गया है। 16 जुलाई को इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक भी बुलाई गई है। ये बैठक 10 जनपद में कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के आवास पर होगी, जहां पेपर लीक समेत और भी जरूरी मुद्दों पर बात होगी। आगामी सत्र के लिए विपक्ष अपनी पूरी प्लानिंग करेगा। तो साफ है कि इस बार सरकार के लिए विपक्ष के सवालों का जवाब देना, उसके आरोपों से खुद को बचाना बहुत मुश्किल होने वाला है। खास तौर पर जिस तरह से तेवर राहुल गांधी के दिखाई दे रहे हैं, उससे सरकार की चिंता और बढ़ गई है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पूरे देश के युवाओं से अपील की है कि वो उनके साथ मिलकर देश में शिक्षा क्रांति लेकर आएं। उन्होंने एक के बाद एक परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल ने एक्स पर पोस्ट किया कि महाराष्ट्र टीईटी का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, 6 लाख अभ्यर्थी अधर में, 2 हफ्ते हो गए, नई तारीख का कोई अता पता नहीं। लीक करने वाले आजाद, सिस्टम बेदाग और सजा भुगत रहा है वो जिसने ईमानदारी से मेहनत की। ये देश के कार्यरत और होने वाले शिक्षक हैं जिनके हाथ में भारत का भविष्य है। ये वही लोग हैं जिन्होंने साल दर साल तैयारी की, फॉर्म भरे, फीस दी, दूर दराज के सेंटर तक गए और अब बस इंतजार कर रहे हैं बिना तारीख, बिना जवाब। मुख्यमंत्री जी 3 चीजें आज ही: समय सीमा, टीईटी की नई तारीख अभी घोषित की जाए, जवाबदेही, लीक के जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो, अभ्यर्थी पर नहीं, भविष्य की रक्षा, जिनका साल इस लीक के कारण बर्बाद हुआ उन्हें उम्र सीमा में छूट दी जाए। गलती संस्था की, सजा अभ्यर्थी को, ये इंसाफ नहीं है। राहुल ने छात्रों की गूंज अभियान का जिक्र करते हुए आगे लिखा कि 17 जुलाई को देहरादून में पेपर लीक के बढ़ते संकट पर आपसे विस्तार से बात करूंगा। अब समय आ गया है शिक्षा क्रांति का, ऐसी व्यवस्था बनाने का जहां युवाओं को सिस्टम की नाकामी नहीं, अपनी मेहनत का फल मिले। यानी यहाँ जिस तरह राहुल गांधी ने देश में एक नई क्रांति लाने की बात कही है, उससे मोदी सरकार पर दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस के नेता पहले से ही अलग अलग शहरों में जाकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब अगर उनके इस अभियान में युवा भी शामिल हो जाते हैं तो अभी भले ही पीएम मोदी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर चुप्पी साध ली हो, लेकिन तब मजबूरन सरकार को उनकी बात माननी ही पड़ेगी। और अब विपक्ष की इस चुनौती से सरकार कैसे निपटती है, ये देखना दिलचस्प होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।